हेलो फ्रेंड, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंडों को। गुड मॉर्निंग। और कक्षा 12 की आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट का जो फर्स्ट का जो है फर्स्ट पेपर के चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो आज हम पढ़े क्रिस्टल के प्रकार। क्रिस्टल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पहले हमने जाना था कि ठोस किसे कहते हैं और ठोस के कितने प्रकार होते हैं। फिर ठोस से कितने प्रकार होते हैं उससे संबंधित जो क्रिस्टल के जो प्रकार होते हैं उससे संबंधित कि जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल के प्रकार कितने होते हैं और उनके प्रकार से जानेंगे। फिर घन क्रिस्टल किसे कहते हैं, घन क्रिस्टल के प्रकार कितने, ऐसे ही हम पढ़ेंगे चल के। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टल के प्रकार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल के प्रकार किसे कहते हैं। देखिए जो हेडिंग पड़ी हुई है क्रिस्टल के प्रकार, ये हेडिंग आपको दिख रही है, इसे कहते हैं क्रिस्टल के प्रकार। तो देखिए क्रिस्टल का जो पहला नंबर जो हेडिंग आती है उससे पहला नंबर जो है, यहाँ पे नंबरिंग डालना भूल गए हैं। जो पहला नंबर है वो उसे कहते हैं घनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्यूबिक। ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है, इसे बोलते हैं क्यूबिक। ठीक, इंग्लिश बोलते हैं क्यूबिक और हिंदी में बोलते हैं घनी। ठीक, तो पढ़ेंगे कि घनी एकक कोशिका की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। ठीक, जो घनीय का कोशिका होती है उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी नहीं होती कि कोई एक बड़ी हो, कोई छोटी हो, फिर कोई बड़ी हो, फिर कोई छोटी हो। वो एक समान क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो उनकी जो भुजाओं के जो बीच में बनने वाला जो कोण होता है उसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और बीटा से प्रदर्शित करते हैं और गामा से प्रदर्शित करते हैं। और ये भुजाओं के जो बीच का बनने वाला जो कोण होता है वो ना ही 45 का होता है। ऐसा नहीं कि कोई 45 का हो, कोई 30 अंश का हो, कोई 90 अंश का हो, कोई 120 अंश का हो, ऐसा नहीं होता है। वो जो भुजाओं के जो बीच में बनने वाला कोण होता है वो सभी कोण कितना होता है? 90 अंश का होते हैं। प्रत्येक कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? हमने घनी के बारे में पढ़ा कि घनी क्या होता है। घनी एक कोशिका की प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है और प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, जिसे कैसे क्या कहते हैं? घनी एकक कोशिका कहते हैं। और घनी जो होता है इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर होती हैं, समान होती हैं। और जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विसमलंबाज। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द्विसमलंबाज। द्विसमलंबाज किसे कहते हैं? द्विसमलंबाज ये 2 नंबर पे आता है। ये 2 नंबर पे दो समलंबाज, इसे बोलते हैं द्विसमलंबाज और इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। ठीक, इंग्लिश बोलते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल जिसे बोलते हैं द्विसमलंबाज, ये द्विसमलंबाज होता क्या है? तो द्विसमलंबाज एकक कोशिका की दो भुजाएं बराबर होती हैं परंतु एक भुजा बराबर नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कहने का मतलब है कि जो 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजा हमारी हो गई, कौन कौन सी होगी? ए भुजा हो गई, ए भुजा हो गई, ये क्या हो गया? हाँ, ए भुजा हो गई और बी भुजा हो गई और सी भुजा हो गई। इन भुजाओं में क्या हुआ ये हम बता दे रहे हैं। जो हमारी ए भुजा हो गई और ए भुजा बराबर हो गई बी के और ए भुजा बी के बराबर हो गई, ए भुजा बराबर हो गई बी भुजा बराबर, लेकिन जो सी भुजा होती है यहाँ से देखो, यहाँ से बता देते हैं। ए भुजा बराबर हो गई, ठीक, और बी भुजा बराबर हो गई, लेकिन जो सी भुजा होती है ये बराबर नहीं होती है। ठीक है, और इनके जो बीच में बनने वाला कोण होता है वो अल्फा हो गया बराबर 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री का हो गया। और जो बी भुजा के बीच में बनने वाला कोण होता है वो भी बीटा जो होता है वो भी बराबर हो गया। और जो गामा जो कोण होता है वो भी 90 डिग्री का हो गया। मतलब तीनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। कितने के? ये हो गए 90 डिग्री के प्रत्येक कोण। ठीक, और जो भुजा केवल हो गई ये बराबर नहीं होती है। ये होता है द्विसमलंबाजी कहानी। द्विसमलंबाजी कहानी क्या होती है कि द्विसमलंबाजी की कोशिका की दो भुजाएं बराबर होती हैं परंतु एक भुजा बराबर नहीं होती है
लेकिन प्रत्येक जो कोण होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। फिर आते हैं विषम लंबाज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये 3 नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए, अब ये तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक और हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाज। विषम लंबाज एक कोशिका की सभी भुजाएं असमान होती हैं। देखिए उसमें क्या बताया था द्विसलंबाज में, कि द्विसलंबाज की ए भुजा बराबर थी, बी भुजा बराबर थी, लेकिन सी भुजा बराबर नहीं थी। और इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया कि ए भुजा बराबर नहीं है और ना ही बी भुजा बराबर है, ठीक, और ना ही सी भुजा बराबर, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं है। लेकिन और जिन इन भुजाओं के बीच में जो बनने वाला कोण हो गया अल्फा, जो इन भुजाओं के बीच में बनने वाला जो कोण है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये जो कोण है ये प्रत्येक जो है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक, प्रत्येक जो कोण है ये 90 डिग्री के हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भुजाएं बराबर नहीं है लेकिन बीच में बनने वाला जो कोण है वो बराबर है, ठीक। ये कहानी हो गई कि विषम लंबाज की कहानी क्या होती है, कि विषम लंबाज की कहानी क्या होती है कि विषम लंबाज की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं, और प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है, ठीक, प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 अंश का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा सभी भुजाएं असमान होती हैं, इसका मतलब है कि सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, लेकिन प्रत्येक जो कोण होता है, ये प्रत्येक जो कोण होता है अल्फा बीटा गामा, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक। इसके बाद में अगला पढ़ते हैं, 4 नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आ रहा है कि एकांताज, ठीक, इसको बोलते हैं एकांताज, ठीक, एकांताज। 3 नंबर हो गया, अब ये आ गया 4 नंबर पे, ठीक, एकांताज। इंग्लिश बोलते हैं मोनोक्लिनिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनिक, और हिंदी में बोलते हैं एकांताज। हिंदी में एकांताज और इंग्लिश में मोनोक्लिनिक। तो क्या होता है कि एकांताज में सभी भुजाएं असमान होती हैं तथा 2 कोण 90 अंश के होते हैं। ले लो, इसमें दूसरी कंडीशन आ गई, इसमें क्या होती हैं कि इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। 2 भुजाएं कौन कौन सी हो गई, ए भुजा और बी भुजा डज नॉट इक्वल सी भुजा, ठीक, ए भुजा बराबर हो गई, बी भुजा बराबर होगी, लेकिन सी भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक। और इसके बाद में इसमें क्या हो गया, नहीं सॉरी, इसमें क्या होता है कि इसमें भुजा क्या होती है, इसमें ए भुजा बराबर नहीं होती है, सॉरी गलत बता गए। इसमें क्या होती है कि ए भुजा बराबर नहीं होती है, बी भुजा बराबर नहीं होती है, और सी भुजा भी बराबर नहीं, मतलब कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती हैं, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो 2 कोण होते हैं, कौन कौन से 2 कोण, अल्फा हो गया इक्वल बीटा हो गया डज नॉट इक्वल गामा, इसमें 2 कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक, लेकिन 2 कोण 90 अंश के क्या होते हैं, 2 कोण 90 अंश के होते हैं, ठीक है, 2 कोण क्या होते हैं, 2 कोण 90 अंश के होते हैं, कहाँ गया, हाँ, 2 कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन तीसरा जो कोण होता है वो 90 अंश का नहीं होता है, जिसको हम किसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा गामा जो कोण होता है ये 90 अंश का नहीं होता है, लेकिन अल्फा और बीटा जो हमारे होते हैं ये वाले कोण ये बराबर होते हैं, लेकिन जो ये भुजाएं होती हैं ये बराबर नहीं होती। एकांताज की कहानी क्या हो गई कि एकांताज की कहानी जो हो गई कि सभी भुजाएं असमान होती हैं, लेकिन 2 कोण 90 अंश के होते हैं, तीसरा कोण बराबर नहीं होता है, वो हमने लिखा नहीं है, ठीक है। इसके बाद में 5 नंबर आ जाता था त्रिंताज, ठीक है। त्रिंताज क्या होता है, त्रिंताज जो होता है, इस देखो 5 नंबर इसमें डाल दें, 4 नंबर तक हो गए, अब ये हमारा 5 नंबर तक, ठीक, कैसा 5 नहीं बन रहा है, देखो इसे, हाँ ये देखो ये 5 है, इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिंताज और इंग्लिश बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, ठीक। और त्रिंताज इसकी कहानी क्या होती है, इसकी कहानी ये होती है कि त्रिंताज में प्रत्येक कोण असमान होते हैं, ले प्रत्येक कोण असमान तथा सभी भुजाएं भी असमान होती हैं, ले इसमें कहानी सबसे अलग हटकी है, त्रिंताज जैसा नाम वैसा इसका काम। तो देखो त्रिंताज में क्या होता है
तृणताज यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तृणताज में क्या होता है कि ए डज नॉट इक्वल बी, डज नॉट इक्वल बी, डज नॉट इक्वल सी। ना ही कोई भुजा बराबर होती है, ए बी सी इन भुजा, तीनों भुजा में ना कोई भुजा बराबर होती है, और ना ही अल्फा डज नॉट इक्वल बीटा, बीटा और डज नॉट इक्वल गामा, ना ही कोई भुजा बराबर होती, ना ही कोई कोण बराबर होता, ना ही कोई भुजा बराबर। जैसे इसकी कहानी तृणताज, तो तृणताज की कहानी क्या हो गई? तृणताज की कहानी ये हो गई कि तृणताज में प्रत्येक कोण आसमान होते हैं तथा प्रत्येक भुजाएं भी आसमान होती हैं। ये तृणताज की कहानी हो गई, ठीक है। इसके बाद में खटकोड़ी, खटकोड़ी देखो, खटकोड़ी की सबसे अलग हटके ये भी है। तो खटकोड़ी में क्या होता है, इसे इंग्लिश बोलते हैं हेक्सागोनस, हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल कह दो या हेक्सागोनस कह दो, ठीक है। तो खटकोड़ी क्या होता है, खटकोड़ी की दो भुजाएं समान होती हैं। जो खटकोड़ी की जो होती हैं वो दो भुजाएं क्या हो गई, समान होती हैं। तीसरी भुजा आसमान होती है, लेकिन दो कोण 90 अंश के होते हैं। तीसरा जो कोण होता है वो 120 का होता है। कहने का मतलब ये कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। कौन कौन भुजा बराबर होती है? कौन कौन भुजा बराबर हो गई? ए भुजा बराबर हो गई, बी भुजा बराबर हो गई, लेकिन सी भुजा बराबर नहीं होती है, सी भुजा बराबर नहीं होती हैं। और इसमें जो कोण जो होते हैं, इसमें जो कोण होते हैं वो अल्फ़ा इक्वल बीटा, ठीक, अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल 90 डिग्री ये होते हैं, ठीक है। ये आपस में अल्फ़ा और बीटा आपस में 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जो गामा जो कोण होता है, जो गामा जो कोण होता है वो कैसा होता है, वो होता है 120 अंश का। जो गामा कोण होता है वो 120 अंश का होता है, ठीक है। तीसरा जो कोण गामा कोण होता है, तीसरा जो कोण बोलते हैं वो होता है 120 अंश का। तो इसकी कहानी क्या हो गई, इसकी खटकोड़ी की जो कहानी हो गई कि खटकोड़ी में दो भुजाएं समान होती हैं, तीसरी भुजा असमान होती है, लेकिन दो कोण 90 अंश के होते हैं, तीसरा कोण 120 का होता है। ये खटकोड़ी कहानी हो गई। अब इसके बाद में आते हैं, ये कौन सा नंबर था, ये 6 नंबर ये हो गया, कहाँ गया क्या, देखो ये 6 नंबर तो ये वाला हो गया, ये 6 नंबर तो ये हो गया। इसके बाद में ये 7वां नंबर आ गया, ये 7वां नंबर खटकोड़ी वाला है। इसके बाद में ये आ जाते हैं 8 नंबर, ये 8 नंबर, ठीक। इसको बोलते हैं त्रिसमकोणी। त्रि माने 3, सम माने समान और कोण माने कोण, मतलब 3 कोण कैसे हों, समान हों, और तीन भुजाएं समान, तीनों कोण समान, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। बस इतना देखो इसमें सबसे कहानी क्या है, इसमें इसका हिंदी में बोलते हैं रोम्बोहाइड्रस, रोम्बोहाइड्रस, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिसमकोणी और इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बोहाइड्रस। तो इसकी कहानी क्या होती है, सीरियस फंडा देखो। इसी कहानी हो गई कि त्रिसमकोणी में प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण भी समान होते हैं, ठीक, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। कहने का मतलब ये होगी कि मतलब कि जो भुजाएं हैं, जो भुजा हो गई इसकी वो हो गई ए कामा बी कामा सी, ये भुजा तो बराबर हो गई, ठीक, ये भुजा समान लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक, ये भुजा समान हो गई। लेकिन जो कोण हो गया अल्फ़ा, जो कोण हो गया अल्फ़ा इक्वल बीटा इक्वल गामा डज नॉट इक्वल 90 डिग्री। कहने मतलब कि जो कोण जो हैं ए बी सी, जो भुजा के बीच बनने वाला जो कोण है अल्फ़ा बीटा और गामा, ये भुजाएं कैसे हैं, आपस में बराबर तो हैं, लेकिन ये कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। एक कह सकते हैं 120 का हो सकता है, 45 का हो सकता है, लेकिन ये 90 अंश के नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं लास्ट में, जो इसके विषय में बाद में पढ़ेंगे। इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। इसे बोलते हैं घनी एकक सेल। घनी एकक सेल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल घन एकक सेल, सरल घन एकक सेल, ठीक। दूसरा, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर जो हो गया वो बोलते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल, काय केंद्रित छोटा लिख काय केंद्रित घन एकक सेल। और जो तीसरा नंबर हो गया उसे बोलते हैं फलक केंद्रित घन एकक सेल, ठीक, फलक है। इसे बोलते हैं एससीसी, इसे बोलते हैं बीसीसी और इसे बोलते हैं एफसीसी, ठीक है। इंग्लिश में सरल घन एकक सेल को जो बोलते हैं
इंग्लिश में सरल घन एकक सेल को जो बोलते हैं वो इसे बोलते हैं, पहले नंबर पे वो इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टकट में SCC, दूसरे बोलते हैं BCC, ठीक, और तीसरे बोलते हैं FCC, ठीक है, FCC बोलते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई पहले, और इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं कि घनीय एकक सेल, घनीय एकक सेल इंग्लिश बोलते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो घनीय एकक सेल के कोर की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, जिसे घनीय एकक सेल कहते हैं। वही सबसे लास्ट पहले वाली जो हेडिंग हमने बताई थी, सबसे पहले नंबर में जो क्रिस्टल के प्रकारों में जो पहली हेडिंग बताई थी, ये कहाँ गई? ये वाली। बस यही को मैं याद रखो, घनीय एकक सेल की क्या होती है कि घनीय एकक सेल, इसे घनीय से क्यूबिक बोल देते हैं, उसे क्यूबिक यूनिट सेल बोलते थे, बात तो एक ही है ना। तो इसे क्या बोल देते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोल देते हैं कि घनीय एकक जो सेल होता है, इसकी घनीय एकक सेल की क्या होता है कि A, B, C इक्वल क्या हो गया? समान हो गया, ठीक, समान हो गया। और जिसके बाद में क्या हो गया? जो बीच वाले बनने में जो कोण होते हैं वो अल्फा इक्वल बीटा, बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, ठीक। इनके जो कोण होते हैं आपस में बनने वाले, ये क्या से 90 डिग्री होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, और जो बीच में बनने वाले जो कोण होते हैं भुजाओं के, अल्फा बीटा और गामा, ये भी समान होते हैं। तो सबसे यही, इसके बाद में अगले दिन हम चर्चा करेंगे इनके जो प्रकार होते हैं। हमने अभी बताया है कि जो प्रकार होते हैं, पहला प्रकार तो फिर से बता देते हैं। पहला प्रकार बोलते हैं सरल घन एकक सेल। क्या बोलते हैं? सरल घन एकक सेल। और दूसरा जो होता है वो बोलते हैं काय केंद्रित घन एकक सेल, काय केंद्रित घन एकक सेल। ये क्या हो गया? काय केंद्रित घन एकक सेल, ठीक, काय केंद्रित घन एकक सेल। इसके बाद में तीसरा जो हमने बताया था वो बताया था फलक केंद्रित घन एकक सेल। इसके बदले हम कल नेक्स्ट चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही। इसके बारे में हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि घनीय एकक सेल किसे कहते हैं। तो घनीय एकक सेल किसे कहते हैं कि इसकी घनीय एकक सेल में क्या होता है कि इसकी जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, ठीक है। इसके जो कोण होते हैं वो सभी समान होते हैं, जिसे घनीय एकक सेल बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं द्विसंलंबाज में। द्विसंलंबाज में क्या होता है कि द्विसंलंबाज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। 2 संलंबाज क्या होती हैं? 2 भुजाएं कैसी होती हैं? 2 संलंबाज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और तीसरी भुजा बराबर नहीं होती, लेकिन कोण होते हैं प्रत्येक 90 अंश के होते हैं। फिर आते हैं विसलंबाज में। विसलंबाज में क्या होता है? विसलंबाज में होता है कि सभी भुजाएं असमान होती हैं, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, लेकिन सभी कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। इसके बाद में आते हैं बाद में एकंताज में। एकंताज में क्या होता है? एकंताज में होता है सभी जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? असमान होती हैं, और जो बनने वाले जो कोण होते हैं वो 2 कोण अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, लेकिन गामा जो कोण होता है, तीसरा कोण होता है, ये बराबर नहीं होता है। फिर इसके बाद होते हैं त्रिनताज किसे। त्रिनताज क्या होता है कि त्रिनताज में सभी कोण जो होते हैं वो सभी असमान होते हैं, और सभी भुजाएं होती हैं वो भी असमान होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी कोण ना ही बराबर होते हैं और ना कोई भुजा बराबर होती है। फिर आते हैं खटकोड़ी में। खटकोड़ी में क्या होती है कि इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं अल्फा और बीटा, ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा बराबर होते हैं, और अल्फा और बीटा ए और बी भुजा जो होती हैं ये बराबर होती हैं, लेकिन जो सी भुजा होती है ये बराबर नहीं होती है। इसके बाद में देखते हैं अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री होते हैं, लेकिन जो गामा कोण होता है ये 120 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर आते हैं त्रिनताज में। त्रिनताज में क्या होता है? त्रिनताज में A, B, C ये तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और तीनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन तीनों कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, ठीक। ये आते हैं त्रिन समकोणी। फिर आते हैं घनीय एकक सेल के। तो घनीय एकक सेल में क्या बताया कि घनीय एकक सेल में क्या बताया कि घनीय एकक सेल के कोर की लंबाई कैसी होती है? समान होती हैं, कोर की लंबाई समान होती है, और जो कोण होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं, जिसे घनीय एकक सेल कहते हैं। और इसके जो प्रकार होते हैं वो अगले दिन चर्चा करेंगे, ठीक। 3 प्रकार होते हैं, हमने बता दिया है, ठीक है। बस आज क्लास इतनी रखते हैं। बस हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और आने वाली वीडियो हम फिर लेके आएंगे इसी तरह, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। हाँ, बस आज क्लास इतनी है। जय हिंद।